हेलो मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, जो राजस्थान में इस वक्त सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है। तो राजस्थान सरकार ने पहली बार कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती निकाली है, जो नियमित भर्ती होगी। उसने कहा है जिस वक्त हमारा सबका ध्यान मोतीलाल मीणा की तरफ था, जो कि ट्रेंडिंग विषय रहा था, उस पर था, तब शिक्षा विभाग का अपना ध्यान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तरफ था। और शिक्षा विभाग की तरफ से 10,000 से अधिक पदों के लिए जो एक नया पद सृजित किया गया है कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती के लिए, उन पर आज विशेष चर्चा करेंगे। जैसे ही शिक्षा विभाग की तरफ से इन पदों का सृजन हुआ, सरकार ने अपने पूरे प्रसार में दमखम लगा दिया, बिल्कुल अपनी पीठ थपथपाने में लग गई थी। और होना भी चाहिए कि एक लंबे समय से कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की बहुत इंतजार था लोगों को, और उनको एक अच्छी सौगात मिली इसके रूप में। तो आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में समस्त जानकारी हम आज बताने वाले हैं वीडियो में। तो वीडियो साझा करें दोस्तों को, और लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती इसलिए निकली दोस्तों, क्योंकि 9th और 10th हमारे जो सिलेबस के में जो एनसीईआरटी में है, उसके 9th और 10th में कंप्यूटर विषय को अनिवार्य रूप में घोषित बताया गया है। ठीक है, कंप्यूटर हमारे सब्जेक्ट में अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ है। हमारे पाठ्यक्रम में जिस प्रकार से कला शिक्षा अनिवार्य विषय है, उसी प्रकार से 9th और 10th के लिए कंप्यूटर भी एक अनिवार्य विषय। लेकिन शिक्षकों की कमी और हमारी थोड़ी उदासीनता भी इसमें शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिलती है। और जो बच्चों को जो नंबर है ना, वो खाना पूर्ति से मिलते रहे बहुत लंबे टाइम से। जब ये अनिवार्य विषय के रूप में कंप्यूटर को जोड़ा गया, तब सरकार ने उस समय 25,000 पदों को अस्थायी रूप से भरने का काम किया था। ठीक है, लेकिन वो लंबे समय से नहीं चला, और उन पदों को वापस अस्थायी थे तो हटा दिया गया। उसके बाद उन 25,000 लोगों की बहुत तगड़ी मांग थी कि यार वैसे वापस भर्ती आनी चाहिए। तो उनकी मांग, आज वो मांग पूरी हुई, और बहुत अच्छी मांग, उनकी जायज़ मांग थी, क्योंकि कंप्यूटर सब्जेक्ट बहुत बच्चों के लिए ज़रूरी था। 9th और 10th के लिए अनिवार्य रूप से था, और तो फिर इसकी मांग जायज़ थी, और सरकार ने इनकी जायज़ मांग को देखते हुए पद का सृजन किया। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती है जो 10,453 पदों पर होने वाली है, वो ये कंप्यूटर अनुदेशकों की एक नियमित भर्ती होगी। ठीक है, नियमित भर्ती होगी, और इसको भी जो पद हैं उनको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, बिल्कुल रीट की बात। जैसे रीट में पदों को डिवाइड किया गया लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, जिस प्रकार रीट में लेवल फर्स्ट और L1 और L2 होता है, उसी प्रकार से इनमें भी डिवाइशन किया गया है। ठीक है, जहाँ तक बेसिक अनुदेशन का सवाल, तो उनमें उन जो पद हैं वो 9,862 है। ठीक है, जिसका वेतन कितना होगा, 18,500 रुपये। ठीक है, और वहीं पे वरिष्ठ अनुदेशकों की बात करें तो उनके पद हैं 593। ठीक है, इनमें भी एक डिवाइड किया गया है कि 75% जितने पद हैं, 500 के जितने भी 75% हो गए पद, वो तो सीधी भर्ती से लिए जाएंगे। ठीक है, उनकी जो भर्ती होगी उनमें से चयन होकर आएंगे। लेकिन जो 25%, जो अगले 25% होंगे, वो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशन से पदोन्नति के माध्यम से इसमें चयन होकर आएंगे। ठीक है, ये उनकी बात कही गई है। ठीक है, तो इसमें से 25% आएंगे, और जिन उनका वेतन होगा 33,800 रुपये। ठीक है, ठीक है। जो कंप्यूटर अनुदेशन का जो पाठ्यक्रम है, वो पाठ्यक्रम अभी तक कोई जारी नहीं हुआ। ठीक है, पाठ्यक्रम के बारे में कोई अभी जानकारी नहीं दी गई, क्योंकि ये राजस्थान में पहली बार वैकेंसी आ रही है अस्थायी रूप से। तो क्या उनका पाठ्यक्रम रहेगा, वो तो अभी आने वाले वक्त में कुछ ही सप्ताहों में पता चल जाएगा। और जो अनिवार्य योग्यताएं तो देखिए, वो अनिवार्य योग्यता अलग अलग ग्रेड में अलग अलग वैकेंसी आ रही है। फर्स्ट ग्रेड की अलग योग्यता होगी, सेकंड ग्रेड के लिए अलग है, और थर्ड ग्रेड के लिए भी अलग है। तो अलग अलग ग्रेड वाइज हम समझेंगे योग्यताओं को भी। और एक बात खास है कि जितने भी ये ग्रेड, तीनों ग्रेडों में 40 वर्ष तक के लिए सामान्य जनरल कैटेगरी से छूट दी गई है। 40 वर्ष का कर तक की उम्र में छूट दी गई है सामान्य वर्ग के लिए। ये भी बहुत अच्छी बात है शिक्षा विभाग की तरफ से। और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, एग्ज़ाम का जहाँ तक पैटर्न, तो इसके बारे में अभी तक कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इसकी तैयारी में, आप इसके लिए अवेलेबल हो, आपकी जो योग्यता है उनके अनुरूप आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो देखिए, तो ग्रेजुएशन लेवल तक का आपको कंप्यूटर के बारे में जितना कुछ है मटेरियल, वो पढ़ना चाहिए। राजस्थान जीके के क्वेश्चंस भी आपको ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ने चाहिए, और खासकर कंप्यूटर पर विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, तैयारी अभी से शुरू करें तो। अगली बात करें, अगर ग्रेड वाइज क्या क्या योग्यताएं रहेगी, ये इसके बारे में अगर विस्तृत बात करें, तो थर्ड ग्रेड, जहाँ तक थर्ड ग्रेड का सवाल है, उसके लिए जो पद होंगे, उसके लिए सीधी लिखित
परीक्षा से 100% पदों पर लिखित परीक्षा से लिए जाएंगे, ठीक है, सीधी भर्ती में। और उनके लिए जो योग्यताएं हैं वो विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएट होना चाहिए। बाकी जितने भी तो इन पर देख लीजिए, यह भी आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पढ़ लीजिए आराम से। और सेकंड ग्रेड की जहाँ तक बात है तो 50% पद हैं वो सृजित होंगे, डायरेक्ट एग्जाम से लिए जाएंगे। 50% पदों की सीधी भर्ती होगी और 50 पद हैं वो पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएंगे। और शैक्षणिक योग्यता के रूप में कंप्यूटर साइंस और सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक की योग्यता होना अनिवार्य है, ठीक है, ये सेकंड ग्रेड के लिए। और जहाँ तक फर्स्ट ग्रेड का सवाल है तो फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही आपको ध्यान से देखना चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो शर्तें मानी गई कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या सूचना प्रौद्योगिकी स्नातक में MA इन, ठीक है, स्नातक में कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इत्यादि होना अनिवार्य है, ठीक है। 50 पदों पर सीधी भर्ती होगी और 50 पदों पर पदोन्नति के माध्यम से। और जहाँ तक पदोन्नति का सवाल है तो उन पदोन्नति में वही आएंगे जिनके पास 3 साल का अनुभव है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी कंप्यूटर में 3 साल का अनुभव होगा, उन्हें पदोन्नति के माध्यम से फर्स्ट ग्रेड में लिया जाएगा। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशन भर्ती में अप्लाई की योग्यता रखते हैं तो आपको भविष्य के लिए ऑल द बेस्ट और सपोर्ट बनाए रखिए। हम विशिष्ट तथ्यों के साथ विभिन्न जानकारियां लगातार डालते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय भारत, जय हिंद।